हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में बात करूंगा हेक्सावेयर कंपनी के बारे में। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करता हूं मैं ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग्स के बाद मैं कवर करूंगा प्रोजेक्ट्स पे। प्रोजेक्ट्स के बाद मैं कवर करूंगा वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस के बाद करूंगा हाइक्स, सैलरी, ग्रोथ, सम प्रोज एंड कॉन्स। तो उनके बारे में धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले ट्रेनिंग से। तो हेक्सावेयर की ट्रेनिंग्स कैसी हैं, तो देखो, जब आप ऑन बोर्ड हो जाओगे हेक्सावेयर में, तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका हेक्सावेयर में सिलेक्शन हुआ है तो इनकी ऑन बोर्डिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो वो एक अच्छा एडवांटेज है कि ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में आपको ऐस सच कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाओगे या फिर स्मूथ नहीं है या आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें आपको ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथ है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस। उसके बाद बात करता हूँ मैं ट्रेनिंग्स की। तो ट्रेनिंग्स पर्टिकुलरली क्या होती है हेक्सावेयर में, आपकी 1 मंथ से लेके मैक्सिमम 6 मंथ तक की स्ट्रेच की जा सकती है ट्रेनिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर डोमेन। लेकिन जो इनका ट्रेनिंग देने का स्टाइल है, मैं कहूँगा अदर कंपनीज से अच्छा है। काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपको ट्रेनिंग टाइम पे स्क्रू कर देती हैं, मतलब काफ़ी सारे आपको असाइनमेंट्स देंगी और मतलब जस्ट इट बिकम सो हेक्टिक टू डू द ट्रेनिंग, ठीक है। आप 9-9 घंटे काम भी कर रहे हो तो उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को दिया जाता है, क्योंकि आपको लॉट्स ऑफ एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, कहीं कुछ आ जाता है। तो हेक्सावेयर में ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रेस फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको एक मतलब एक अच्छा लगेगा, आपको ट्रेनिंग करते टाइम आपको हेक्टिक भी नहीं लगेगा, आप चीज़ें सीख भी रहे होगे काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अलग अलग मॉड्यूल्स पे ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो हो सकता है कि शुरू के 10 दिन आपको कुछ पढ़ाया जाए, फिर हो सकता है आपको 10 दिन सी पढ़ाई जाए, उसके बाद 10 दिन जावा पढ़ाई जाए, फिर आपको 10 दिन डीबीएमएस के बारे में पढ़ाया जाए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आपको एक प्रोजेक्ट पर जाने से पहले अच्छा ट्रेंड कर दिया जाएगा, एक लाइव प्रोजेक्ट जाने से पहले आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है हेक्सावेयर में। तो ये चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हेक्सावेयर की ये काफ़ी सही चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग्स वगैरह बढ़िया लेवल की मिलने वाली हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूं, तो जब आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट पे एलोकेट किया जाता है। बात करूं अगर मैं प्रोजेक्ट की, सो यस, दिस दिस कंपनी मेक्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय, ओके। और क्लाइंट्स की बात करूं तो क्लाइंट्स भी हाई स्टैंडर्ड क्लाइंट्स हैं, हाई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे एथिक्स को मेंटेन करती है कंपनी। ओवरऑल प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड इन दिस कंपनी, अगर मैं टिपिकल और आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी से कंपेयर करूं तो लर्निंग के साथ से अगर बात करूं तो आपको सच में कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि आप मेंटेनेंस और सपोर्ट के प्रोजेक्ट में ही लगे रहोगे, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और चीज़ें भी आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगी। तो प्रोजेक्ट्स के मामले में भी कंपनी इज़ गुड। अब तीसरी बात मैं करना चाहूँगा, तो प्रोजेक्ट्स आपके एलोकेट हो गए, उसके बाद बात करता हूँ मैं हाइक्स की। तो जब आपकी ईयर एंड हाइक्स या ग्रोथ की बात आती है तो ये कंपनी कहीं ना कहीं लैग करती है। आपकी हाइक्स जो होती हैं वो परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होती हैं, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन तब भी काफ़ी सारी कंपनीज हेक्सावेयर से अच्छी हाइक्स प्रोवाइड कराती हैं। हाइक्स के मामले में ये कंपनी थोड़ी सी पिछड़ जाती है और उतने इंक्रीमेंट, उतना अप्रेजल, प्रमोशन ये और ग्रोथ थोड़ी सी इस कंपनी में लेस है। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब हो सकता है शुरू के 1-2 ईयर आपको ठीक लगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा टिकने की कोशिश करते हैं, 4 साल 5 साल काम करने की सोचते हैं इसी कंपनी में, तो आपको ये मतलब फील होगा कि मेरी ग्रोथ स्टक होकर रह गई है, कहीं ना कहीं में मतलब एक ही चीज़ में फंस के रह गया। तो वहाँ ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि कंपनी पॉलिसीज़ की, तो कंपनी इज़ वेरी एम्प्लॉय फ्रेंडली। लगभग आपको 21 लीव्स आपकी कैरी फॉरवर्ड भी हो जाती है, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी जो ओवरऑल पॉलिसीज़ हैं वो भी कंपनी की अच्छी हैं। एचआरस आर वेरी फ्रेंडली, अपर मैनेजमेंट इज़ गुड। तो इस चीज़ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाइक्स और ग्रोथ में जो प्रॉब्लम है वो मैंने आपको पॉइंट आउट कर दी है। तीसरी बात अब मैं बताता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस की। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी प्रोजेक्ट डिपेंडेंट। आपको दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसमें आदमी कह देगा कि ये कंपनी परफेक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में। हर किसी को अपनी कंपनी से कंप्लेन होती है वर्क लाइफ बैलेंस के मामले के, बहुत स्ट्रेस है, बहुत वर्क है। हेक्सावेयर भी कहीं ऐसे ही स्टैंड करती है कि आपको प्रोजेक्ट, क्लाइंट, इस पे आपका पूरा वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करेगा। कई लोग 8 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं, मतलब बेसिकली आपको 45 आवर्स फिल करने होते हैं पूरे वीकेंड पे, ठीक है। तो क्या होता है कि कई लोग 7-80 आवर्स वर्क करते हैं, 45 भर देते हैं और मतलब सही रहती है। कई लोग 12 आवर्स तक भी काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। तो वही है कि कंपनी पर डिपेंड करेगा, प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगा, क्लाइंट पर डिपेंड करेगा आपका वर्क लाइफ बैलेंस।
ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं इस कंपनी में अगर मैं आपके स्टिक रहने की बात बताऊं, जो मैं लास्ट में बताता हूं, तो यस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैं जिन्होंने किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया है, सो यस दिस कंपनी इज़ रियली गुड फॉर यू। अगर आपको अच्छी हाइक इनने प्रोवाइड करी है, आप इसमें ज़रूर काम कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। तो डेफिनेटली ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप पे कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर है तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, तो मैं शायद आपको बता पाऊँ कि अगर और कोई बेटर चॉइस हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। अदरवाइज़ ये कंपनी इज़ रियली गुड। अगर ये कहीं ना कहीं स्टक करती है तो आपकी ग्रोथ, हाइक्स, सैलरी इंक्रीमेंट्स, इन्हीं जगह पे इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और थोड़ा बहुत वर्क लाइफ बैलेंस में इसमें प्रॉब्लम आता है। बाकी इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो ओवरऑल कंपनीज रियली गुड। बाकी अगर आपको हेक्सावेयर के ऊपर किसी और टॉपिक पे चाहिए हो या फिर सैलरी ब्रेकडाउन चाहिए हो तो उसकी भी वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा। सो वो कमेंट में बता सकते हो, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।